हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सीता, रिटन बाय तोरू दत्त। पोएट कह रही हैं, 3 बच्चे जो खुश हैं और वो अंधेरे रूम में बैठे हैं और वो क्या देख रहे हैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। वो अपनी माँ की कहानी को सुन रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं कि एक बहुत ही घना जंगल है और जहाँ पर उस जंगल में सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और उसी जंगल के बीच में एक खाली जगह भी है जहाँ पर पेड़ वगैरह बिल्कुल नहीं है, मतलब एक क्लियर स्पॉट है। और वहाँ उस जंगल में लताओं पर बड़े बड़े फूल खिले हैं और वो लताएं ऐसी थी जो पेड़ों पर चढ़ी हुई थी। उनको देखकर ऐसा लगता था कि उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया है। इस जंगल में एक झील भी थी। इस झील का जो पानी था वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन था, मतलब साफ था, और वहाँ पर शांति भी बहुत थी। वहाँ पर ढेर सारे हंस तैर रहे थे और अपने परों को फड़फड़ा रहे थे। मोर भी कूद रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, और जंगली हिरन के जो जोड़े थे ना, आपस में क्या कर रहे थे, वो रेस लगा रहे थे। इस जंगल में गेहूं का भी अनाज था जो कि वो हिल रहा था और बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। साथ ही साथ वहाँ पर ना एक पूजा की वेदी भी बनी हुई थी जहाँ से ब्लू कलर का, मतलब नीले कलर का धुआं उठ रहा था। उस जगह पर शांति और खुशी से रहते हैं ऐसे कवि जो ऋषि मुनि हैं। अब यहाँ पोएट कह रही हैं, मगर ये खूबसूरत औरत कौन है और वो रो रही है। उसके रोने का कोई ना कोई कारण है, तभी वो रो रही है। क्योंकि देखो, हर वो आंसू उसकी आंखों से बहता है, वैसे ही आंसू वो 3 नन्हे जोड़े से बहता है। और दुख के कारण, दर्द के कारण 3 सर झुके हुए हैं। ये दुख सीता का है। सीता का दुख सुनकर इन तीनों का सर झुक गया है दुख से। पोएट कह रहे हैं, ये बहुत ही पुरानी कहानी है और ये कहानी सीता के बारे में है जो रामायण की एक कैरेक्टर है और उन्हें पास्ट से याद किया गया है। और ये किसने किया है? इस गाने को एक माँ ने गाया है। इन तीनों बच्चों की जो माँ है ना, वो इस गाने को गा रही हैं। और ये कहानी आखिर उन्होंने ख़त्म कर दी और जो पिक्चर उन तीनों बच्चों के सामने बना था कहानी को सुनते हुए, वो एकदम से हट गया, दूर हो गया, क्योंकि कहानी फिनिश हो गई। इसलिए सीता ये नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे उदास हो जाएं, इसलिए उन्होंने कहानी ख़त्म कर दी। सीता यहाँ पर अपने बच्चों को स्टोरी सुना रही थी, तो उनके बच्चे ना उदास होने लगे, सैड होने लगे। उनका जो सर था वो नीचे झुकने लगा, इसलिए उन्होंने जल्दी से ये कहानी ख़त्म कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे उदास हो जाएं। अच्छा, जो वो 3 बच्चे थे ना, वो इस स्टोरी के बारे में सोच रहे थे। और वो कब तक सोचते? वो पूरी रात सोचते जब तक सुबह नहीं हो जाती। जैसे ये स्टोरी ख़त्म हुई ना, इसके बाद उस माँ ने अपने बच्चों को गले लगा लिया। वो जो 3 बच्चे थे ना, उनकी माँ ने ना उनको गले से लगा लिया और साथ ही साथ अपने पास समेट लिया। अब यहाँ पर पोएट कह रही हैं, काश ऐसा फिर से हो पाता, क्योंकि ये 3 बच्चे तोरू दत्त के भाई बहन हैं और वो एक डिज़ायर कर रही थी, वो चाहती थी कि फिर से वो अपने भाई बहन से, अपनी फैमिली से मिल पाती और उनके करीब हो पाती, उनसे गले मिल पाती, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। यहीं पे ये पोयम फिनिश होती है। इस पोयम में तोरू दत्त के बारे में बताया गया है कि कैसे उनकी माँ उनको कहानी सुनाती थी रामायण के कैरेक्टर से।
सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।